गोल्डन पोटैटो 24 कैरेट गोल्ड। मिथिला नामक एक गांव था। उस गांव के जमींदार राजा सिंह के देख रेख में वो गांव था। उस गांव के लोग हमेशा सुख शांति खुशी खुशी रहते थे। वैसे ही रहते रहते वहां के लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। माँ बाप की तरफ ध्यान देना, उनकी सेवा करना छोड़ देते हैं। उसी कारण उस गांव में अकाल पड़ने लगा। खेती बरोबर नहीं हो रही थी, नदी में पानी भी कम हो रहा था और लोग भी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे और झगड़ने लगे। ये सब देख उस गांव के मुखिया और लोग राजा सिंह गोल्डन पोटैटो 24 कैरेट गोल्ड। मिथिला नामक एक गांव था। उस गांव के जमींदार राजा सिंह के देख रेख में वो गांव था। उस गांव के लोग हमेशा सुख शांति खुशी खुशी रहते थे। वैसे ही रहते रहते वहां के लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। माँ बाप की तरफ ध्यान देना, उनकी सेवा करना छोड़ देते हैं। उसी कारण उस गांव में अकाल पड़ने लगा। खेती बरोबर नहीं हो रही थी, नदी में पानी भी कम हो रहा था और लोग भी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे और झगड़ने लगे। ये सब देख उस गांव के मुखिया और लोग राजा सिंह के पास आते हैं। उसमें से एक टागोर नाम का व्यक्ति, महाराज, खेती में बिल्कुल धान नहीं उग रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। कुछ करते बोले तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। राजा सिंह, कोषागार में भी पैसा नहीं है, सिर्फ सोना बचा है। ऊपर से अधिकारी टैक्स नहीं दिया तो तुम्हारा राज्य हमारे कब्जे में ले लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। वहीं उनके बाजू खड़ा दीवान जी बद्री, महाराज, अपने पुराने किले में कुछ ग्रंथ रखे हैं, शायद उनमें इसका कुछ समाधान मिल जाए। ये सुन राजा सिंह और गांव वाले ठीक है कहते हैं। फिर एक अच्छा दिन देखकर राजा सिंह और गांव वाले साथ मिलकर गांव के पुराने किले के पास जाते हैं। वहां जाकर किले के दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं, एक उड़ता हुआ पक्षी आकर एक कपड़ा गिराकर चला जाता है। उस कपड़े पर लिखा हुआ था, राजा सिंह पढ़ते हैं, राजा सिंह, धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्मवीर ही इस राज्य की रक्षा कर सकता है, ऐसा उसमें लिखा था। ये सुनकर सभी लोग हम धर्मवीर है, हम धर्मवीर है कहकर चिल्लाते हैं। जैसे ही वो वापिस जाते वक्त जमीन में से एक राक्षस उठकर खड़ा होता है। ये देख गांव वाले सभी डर जाते हैं। अब वो राक्षस लोगों से, अच्छा, यहाँ सब धर्मवीर है, जो धर्मवीर नहीं है वो सब मेरे मुंह में आ जाओ करके मुंह खोलता है। बस क्या था, पूरे गांव के लोग उसके मुंह में चले गए। सिर्फ राजा सिंह और सोनू नाम का किसान बचा था। रक्षक, देखा राजा, तुम्हारे राज्य में दोनों ही बच्चे हैं, ऊपर से तुम्हारी प्रजा में से अकेला ही धर्मवीर है। क्या चलाएंगे राज्य? ये अपने माँ बाप को अच्छा देख रहा है, अपने बीवी बच्चों को अच्छा देख रहा है, खुद के गांव में अकाल पड़ा है, फिर भी वो पड़ोस के गांव में जाकर काम करके तेरा टैक्स भर रहा है। बच्चे वाले सब चोर है, आलसी है, इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सब कुछ फ्री में मिला तो खाएंगे, इसलिए इन्हें बचाना हो तो मुझे शुद्ध 100 किलो सोना देकर इन्हें बचा लो कहकर गायब हो गया। राक्षस की बात सुनकर राजा सिंह और सोनू क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों वहां से गांव जाते हैं। सोनू, महाराज, आपको मेरी परिस्थिति पता है, आपके पास सोना है, आप कह रहे थे। मेरे पास भी बाड़े में मेरे दादा परदादे का थोड़ा सोना है और मेरे बाड़े में आलू का फसल लगाया है, वो बेचकर शायद कुछ जमा होगा। चलिए पहले मेरे बाड़े में चलकर देखते हैं। राजा सिंह, खेती बाड़ी बोल रहा है, फसल ही नहीं उग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं, अकेला कहाँ घूमेगा, मैं भी तेरी मदद करता हूँ, चलो, ऐसा कहता है। उसके बाद दोनों खेती बाड़ी की तरफ जाते हैं। सोनू अपने बाड़े में उतरकर एक पौधा उखाड़ता है तो उस पौधे के नीचे आलू बिल्कुल प्योर सोने के जैसा चमकता है। ये देख राजा सिंह को आश्चर्य होता है। वो आकर एक और पौधा उखाड़ता है, मगर वो मामूली कंद था। अब कुछ नहीं कर सकते करके बाजू में बैठ जाता है। अब सोनू बाजू में खड़े एक बैल को हल लगाकर खेत में जोतना शुरू करता है। वो हल जोतकर पूरे आलूओं का एक ढीग लगाता है। वो देखने में सोने के पहाड़ जैसा चमक रहा था। ये देखकर दोनों खुश होते हैं। अब वो दोनों एक बैलगाड़ी में वो आलू भरकर वो दोनों पैदल उस राक्षस के पास आते हैं। तब राक्षस उठकर बाहर आता है। राक्षस बैलगाड़ी वाले सोने को देखकर एक बार में ही गांव वालों को छोड़ता है। फिर गाड़ी पर रखा